नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इन पंक्तियों में लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग करते हुए हंसकर विनम्र वाणी में कहते हैं। बिहसी अर्थात हंसकर, लखनु अर्थात लक्ष्मण बोलते हैं, मृदुवाणी मीठी वाणी में। तो लक्ष्मण परशुराम जी पर हंसते हैं अर्थात व्यंग करते हैं और मीठी वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीसु महावटमानी, अहो अरे, मुनीसु मुनिवर तो, महावट बहुत बड़ा योद्धा, मानी मानते हैं या समझते हैं। अरे, मुनिवर तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, पुनि पुनि बार बार, मोही मुझे, दिखा रहे हैं, कुठारू कुल्हाड़ा, तभी आप मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहारू, चहत चाहते हैं, उड़ावन उड़ाना, फूंकी फूंक मार कर, पहारू पहाड़ को। ऐसा लगता है जैसे आप मानो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, अर्थात मुझे डराकर चुप कराने का असंभव प्रयास कर रहे हैं। जैसे फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना संभव नहीं है, वैसे ही लक्ष्मण को डराकर या धमकाकर चुप कराना संभव नहीं है। अगला, इहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन वाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इहाँ अर्थात यहाँ, कुम्हड़बतिया अर्थात कुम्हड़े की बतिया या कुम्हड़े का छोटा कच्चा फल, कोई नाही नहीं है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं जब परशुराम उनको धमकाते हैं, परशुराम के धमकाने पर लक्ष्मण उनसे कह रहे हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया अर्थात छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली, देखी देखकर मरी जाही मर जाएगा। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देखकर ही मर जाएगा। अब लक्ष्मण कह रहे हैं, देखी कुठारू सरासन बाना, देखी देखकर कुठारू कुल्हाड़ा, सरासन धनुष, बाना बाण, मैंने आपके धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर ही आपसे अभिमान में बात की थी। तो आप हमें उंगली दिखाकर डराने का प्रयास ना करें, बल्कि हमने तो आपको योद्धा समझकर आपसे अभिमान से ही बात की है, तो हम डरने वाले नहीं हैं। तो बल्कि योद्धा की तरह आपके द्वारा धारण किए इन कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैंने आपसे अभिमान सहित कुछ भी कह दिया। अर्थात लक्ष्मण कहना चाहते हैं कि वह उनसे डरकर चुप होने वाले नहीं हैं। आगे, गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरे हरे सूझ, आय मैं खाण न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। गादि सुनु अर्थात परशुराम, कहते हैं, हृदय हसी मन में हंसते हुए, मुनि ही मुनि को, हरियरे हरा ही हरा, सूझता है या दिखाई देता है। तो परशुराम की गर्व से भरी बातों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए सोचते हैं, लगता है मुनि को हर जगह हरा हरा ही दिखाई देता है। अर्थात यह राम लक्ष्मण को अन्य क्षत्रियों जैसा साधारण समझ रहे हैं। जैसे परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था इस धरती से, तो वह उन्हीं क्षत्रियों जैसा राम और लक्ष्मण को समझ रहे हैं। अर्थात मुनि को हर जगह हरा हरा ही सूझता है, वह सभी को एक जैसा मानते हैं। आगे, आय में खाण न ऊख में, आय में अर्थात लोहे की बनी या फौलाद की बनी, खाण अर्थात तलवार। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण अय में खाण हैं, अर्थात लोहे की बनी तलवारें हैं,
न ऊख में अर्थात गन्ने के रस से बनी खाण नहीं। यहाँ खाण का दूसरा मतलब है मिश्री या मिठाई। अजहूँ आज भी, ना भूज पता नहीं है या समझ नहीं है, मुनि को आज भी इस बात की समझ नहीं है। अभूज और वह ना समझ बने हुए हैं। तो अर्थ हुआ, यह दोनों लोहे की बनी खाण अर्थात तलवारें हैं और परशुराम इन्हें गन्ने के रस की बनी खाण अर्थात मिठाई समझ रहे हैं। खेद है कि मुनि अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और नासमझ बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो इस पाठ में तुलसीदास जी की जो भाषागत विशेषताएं हैं, जो उनका भाषागत सौंदर्य है, उस पर हमें 10 पंक्तियां लिखनी हैं। उत्तर, रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए इस अंश में तुलसी के भाषा सौंदर्य की 10 पंक्तियां निम्नलिखित हैं। पहली, तुलसी की भाषा सरल सहज अवधि है, अर्थात इस अंश में तुलसीदास जी ने सरल सहज अवधि भाषा का प्रयोग किया है। दूसरी, भाषा को प्रभावशाली बनाने मुहावरों व लोकोक्तियों का यथास्थान सटीक प्रयोग किया गया है। जैसे इहाँ कुमड़वतिया को नाही, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, या मुनि ही हरे हरे सूझ। तो इस तरह यहाँ मुहावरों का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा प्रभावशाली बन गई है। अगली विशेषता, अवधी भाषा में तत्सम शब्दों का प्रचुरता में प्रयोग हुआ है। तो तुलसीदास जी की अवधी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। उनकी अवधी भाषा थोड़ी संस्कृत निष्ठ अवधी भाषा है। अगली विशेषता, पात्र एवं भाव के अनुकूल शब्द चयन किया गया है। तो जैसा पात्र है वैसे शब्दों का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। परशुराम जी का स्वभाव क्रोधी है, तो उनके संवादों के लिए उन्होंने विशेष तरह से शब्द चुने हैं, और जबकि राम का स्वभाव विनम्र है, तो उनके संवाद को दर्शाने अलग तरह से शब्द चुने हैं। अगली विशेषता, अनुप्रास, उपमा, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार के प्रयोग से भाषा प्रभावमयी बन पड़ी है। तो इन अलंकारों के प्रयोग से भाषा में एक प्रवाह आ गया है। अगली विशेषता, कोमल शब्दों में लक्ष्मण के तीखे व्यंग बाणों का तीक्ष्ण प्रहार व वाक चातुर्य दर्शनीय है। तो लक्ष्मण के कोमल शब्दों में तीखा व्यंग है और उनके संवाद से उनके वाक्य चातुर्य का, उनके बोलने के कौशल का या हुनर का पता चलता है, जो कि अपने आप में एक विशेषता है। अगली विशेषता, वीर रौद्र रस व ओज गुण से पूर्ण है। तो यह काव्य वीर व रौद्र रस से पूर्ण है और इसमें ओज गुण है। अगली विशेषता, पूरे काव्यांश में संगीतात्मकता व लयबद्धता है। तो सारा काव्य संगीत से बंधा हुआ है और उसमें एक लय है। अगली विशेषता, तुलसी ने दोहा चौपाई शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। तो यह पूरा काव्य दोहा और चौपाई छंद में है। अगली विशेषता, व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। अर्थात यह जो काव्य दिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, इस काव्य में जो व्यंग है वह अनूठा है। उसका वर्णन हमें यहाँ पर करना है कि कहाँ कहाँ पर व्यंग आया है। तो इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य निम्न व्यंगोक्तियों से स्पष्ट होता है। पहली,
लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसे अनेक छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, फिर इस धनुष से आपको इतनी ममता क्यों? यहाँ पर व्यंग है। दूसरी, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। तीसरी, परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राजपुत्र, अपने माता पिता को शोकाकुल मत कर। गर्भ में पल रहे बच्चों तक के लिए मेरा फरसा भयंकर है। अगला, चौथा, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि अरे, मुनिवर तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, जो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अगला, पांचवा, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि, आपके रहते आपका यश वर्णन करने में और कौन समर्थ है? अगला, छठवा, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि सूरवीर युद्ध भूमि में कर्म करते हैं, कहकर अपनी वीरता नहीं जताते। अगली, सातवीं व्यंग्योक्ति है। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो तुम तो काल को बलपूर्वक हाँक कर ला रहे हो, बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। अगली, आठवीं, विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए कहते हैं, लगता है मुनि को सब जगह हरा हरा ही दिखाई देता है। अगली, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि, आपके सील के बारे में कौन नहीं जानता, अर्थात सारा संसार जानता है कि आप माता पिता के ऋण से किस अच्छी तरह से मुक्त हुए हैं। अगली, 10वीं व्यंग्योक्ति है। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि बहुत दिन बीत गए तो गुरु का ब्याज बढ़ गया होगा, इसलिए अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लाइए, मैं थैली खोलकर आपका ऋण चुकता कर देता हूँ। अगली, 11वीं व्यंग्योक्ति है। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे द्विज देवता, आपको कभी पराक्रमी महायोद्धा युद्ध में मिले नहीं हैं, आप सिर्फ अपने घर के ही बड़े हैं। तो इस तरह इन 11 व्यंग्योक्तियों के माध्यम से, अर्थात तीखी व्यंग की बातों के माध्यम से यह जाना कि इस पूरे प्रसंग में, इस काव्यांश में व्यंग के बहुत अच्छे, बहुत अनूठे उदाहरण दिए गए हैं। अगला 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालुकु बोली बंधो नहीं तो ही, तो इसमें बा, वा, वा, बावर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, तो यहाँ वचन को कुलिस अर्थात वज्र के सम अर्थात समान बताया गया है, तो यहाँ वचन की तुलना वज्र से की गई है, तो इसमें उपमा अलंकार है। अगला, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, जनु अर्थात मानो, तो यहाँ पर काल को हाँक कर लाने की बात कही गई है कि मानो आप काल को हाँक कर ला रहे हैं। तो जनु, मनु, मानो, जहाँ पर यह शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहाँ पर कोई चीज़ मानी जाती है। अगला, बार बार मोही लागी बुलावा, तो बार बार, यहाँ बार बार शब्द की आवृत्ति हुई है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला, लखन उतर आहुति सरिस, तो लखन उत्तर अर्थात लक्ष्मण के उत्तर, आहुति के सरिस, सरिस अर्थात समान थे, तो यहाँ उत्तरों की तुलना आहुति से की गई है, उत्तरों को आहुति के समान बताया गया है, उत्तर की उपमा आहुति से दी गई है, तो इसमें उपमा अलंकार है। भृगुवर कोपु कृसानु, यहाँ पर भृगुवर के कोपु गुस्से को
कृशानु अर्थात अग्नि बताया गया है, तो इसमें रूपक अलंकार है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? उत्तर, अवधी भाषा आज उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें लखनऊ, अयोध्या, जौनपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, फतेहपुर, बस्ती आदि आते हैं। तो जिन नगरों के यहाँ पर नाम लिए गए हैं, उन क्षेत्रों में आज के समय में अवधी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न, कोही, कुलिस, उरिन, नेवारे, इन शब्दों के बारे में शब्दकोश में दी गई विभिन्न जानकारियां प्राप्त कीजिए। उत्तर, कोही, तो कोही का अर्थ दिया गया है क्रोधी और यह एक विशेषण है। कुलिस, इसका अर्थ है वज्र और यह एक पुल्लिंग शब्द है। उरिन, इसका अर्थ है ऋण से मुक्त। उरण का बदला हुआ रूप होता है उरिन और यह एक विशेषण है। नेवारे, इसका अर्थ है किसी स्थान से दूर करना और यह एक सहायक क्रिया है। तो इस तरह इन चारों शब्दों की शब्दकोश में जो जानकारियाँ दी गई हैं वह हमने पढ़ी। अगला प्रश्न है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। तो प्रश्न में पूछा गया है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक ही नहीं होता, वह सकारात्मक भी होता है। यदि हम ऐसा मानते हैं तो उसके पक्ष में, अगर ऐसा नहीं मानते तो उसके विपक्ष में अपने मत दें। तो उत्तर, क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इस कथन से हम पूर्णतः सहमत हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे साथ अन्याय, शोषण व अक्षम्य अपराध करने पर हमें क्रोध आना चाहिए। जब इन बातों को लेकर हमारे मन में क्रोध होगा, तब ही हम इसका प्रतिकार कर पाएंगे, जिससे भविष्य में वह व्यक्ति हमारे साथ यह दोबारा ना दोहरा सके। तो क्रोध करना भी आवश्यक है। जब कोई हमारे साथ अन्याय करे, हमारा शोषण करे और उसने हमारे प्रति कोई अक्षम्य, कोई ऐसा अपराध किया गया हो जो क्षमा योग्य ना हो, तो हमें क्रोध करना चाहिए। जब हम क्रोध करेंगे तभी हम उसका विरोध कर पाएंगे, और जब हम उसका विरोध कर पाएंगे तो वह व्यक्ति भविष्य में हमारे साथ यह सब दोबारा नहीं करेगा। तो इसलिए इन परिस्थितियों में क्रोध बहुत आवश्यक हो जाता है। वह सकारात्मक क्रोध कहलाता है। कुछ और उदाहरण, बच्चों को समझाने के बाद भी बार बार उनके द्वारा गलती करने पर बड़ों का क्रोध करना सकारात्मक है। जब बच्चे को हम समझा रहे हैं, उसके बाद भी नहीं सुधर रहा, तो हम क्रोध कर सकते हैं। वह सकारात्मक क्रोध ही कहलाएगा। और कुछ परिस्थितियों में भी हम क्रोध कर सकते हैं, जैसे जब कोई हमसे अनुचित कार्य करवाने लगातार दबाव डाले, तो क्रोध करना सकारात्मक है। उस गलत काम से बचने के लिए हम उस व्यक्ति पर क्रोध कर सकते हैं, उसे अपना क्रोध जता सकते हैं, जिससे हम उस गलत काम को करने से बच सकते हैं। और कुछ अन्य उदाहरण,
किसी की जान बचाने या देश व समाज के दुश्मनों के प्रति क्रोध आना सकारात्मक है, क्योंकि किसी की जान बचाना, देश व समाज के दुश्मन जैसे आतंकवादी या नशा फैलाने वाले लोग, इनके प्रति हमें क्रोध आना चाहिए। यह क्रोध सकारात्मक है। तो क्रोध हमेशा नकारात्मक नहीं होता, कुछ परिस्थितियों में वह सकारात्मक भी होता है, उसके सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो इस बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं। इस तरह पाठ्यपुस्तक में दिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के बाद यह हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।